एजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो कमियां हैं वो बिल्कुल सामने आने लगी हैं और इस तरह से जो सोसाइटी के जो हालात हैं वो बिल्कुल सामने नजर आने लगे हैं और उसमें जो चीजें उभर कर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं दिमाग को बहुत ज्यादा इस तरफ मोड़ने वाली है कि एजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो भी चीजें ऐसी सामने दिखाई पड़ रही हैं जिसमें किसी भी तरह की जो खराबी है वो बिल्कुल सामने उभर कर आ गई है और उसके समक्ष उभर कर आ गई है सामने। ये फहरिस्त इतनी लंबी होती गई कि हमने सोचा कि आपको वो ज़मीन ज़रूर दिखाई जाए जो है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की, लेकिन इस ज़मीन का कैसे इस्तेमाल किया गया है, ये ज़मीन कैसे बेच दी गई है और किसे बेची गई है, आपको कोई हैरत नहीं होगी। जिस नाम का मैं जिक्र करने जा रही हूँ, शशि भूषण। शायद आपको याद आ गया हो, गोविंदपुर सीओ के नाम से चर्चित शशि भूषण, हल्का कर्मचारी शशि भूषण, अंचलाधिकारी शशि भूषण। जी हाँ, जो ईडी की रडार पर अभी चल रहे हैं। गोविंदपुर अंचल के दागी अंचल अधिकारी जो प्रवर्तन निदेशालय ईडी के रेडार पर हैं, उन्होंने रांची के एजी कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी जमीन ले रखी है। ईडी के अधिकारियों को शायद ये बातें मालूम नहीं होंगी, पर यह मामला सही है। गोविंदपुर सीओ इस फ्लैट पर बहुमंजिली मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनवाना चाहते हैं क्योंकि उनका ब्रदर इन लॉ द होम्स प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक है। ये कंपनी हवाई नगर रांची खूंटी मार्ग के रोड नंबर 11 में अवस्थित है। ईडी की छापेमारी के बाद द होम्स के अन्य पार्टनर भी थोड़ा शिथिल हो गए हैं। इसको हम लोग बनवाए, पहले तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का पुराना कार्यालय था। 1960 से लेकर 82-83 तक ये यहाँ कार्यालय रहा, क्योंकि उसमें न्यू एजी कॉलोनी का निर्माण नहीं हुआ था। सारा कार्यक्रम यहीं से होता था, एस्बेस्टस नुमा ये था। और जर्जर हाल में जब था तो हम लोग देखे कि इसको अब तो यहाँ लोग उठाकर ले गए हैं ऑफिस वहाँ न्यू एजी कॉलोनी में। तब हम लोग फिर अपना एमएलए फंड से दौड़ धूप करके नवीन कुमार जायसवाल जो हमारे विधायक जी हैं उन्हीं के फंड से लिए और ये हम इस कंस्ट्रक्शन कराए। इसी कंस्ट्रक्शन में हम लोग का वॉशरूम नहीं बन पाया, ये खाली पड़ा रह गया। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग फिर इसको जो पीछे साइड का पोर्शन है जिसको अभी सीमेंटेड है, उसमें पेंट नहीं हुआ है, उसी से रिलेटेड जो हमारा है तो शौचालय, तो शौचालय जब बनवाने लगे तो देखे कि शौचालय कुछ छोटा पड़ रहा है, तो क्यों नहीं कुछ उसको बड़ा कर दें, क्योंकि सेप्टिक टैंक भी बनाना था बीच में। तो जब कुछ बढ़ गए आगे, वो पीला वाला जो देख रहे हैं वही हम लोग का शौचालय है। तो जब बढ़ गए तो 2-2.5 फीट, तो गिरी जी को मालूम हुआ, उनके कोई अपना ग्रुप में रखते हैं लोग, जाके कंप्लेन किया तो खुद चले आए, कहे कि इससे केडी गिरी खुद पहुंचे यहाँ। केडी गिरी खुद आए यहाँ इसका क्लब में बैठे, उसका कहे कि ये 1 इंच भी बढ़ोगे तो तुम लोगों का हम FIR करेंगे, 1 इंच भी नहीं बढ़ना है। तब हम गुस्से में कहा कि ये सोसाइटी का बन रहा है, कोई हमारा पर्सनल नहीं बन रहा है। अगर कुछ छोटा रहेगा तो देखने में भी ठीक नहीं होगा, और जब ये सोसाइटी का ज़मीन है तो क्यों नहीं हम बढ़ेंगे, थोड़ा सा बढ़कर बना देंगे। तो उस पर वो हमको कहते हैं कि आप यहाँ से निकल के जाइए यहाँ से। तो हम उनसे कहा कि भाई हम इस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, हम आपको चाहेंगे तो बाहर कर देंगे। लेकिन वो हंस कर मजाक उड़ाने लगे कि हम पूरे सोसाइटी का चेयरमैन है, सेक्रेटरी हैं, क्या हमसे बात करता है। लेकिन हम लोग फिर भी अड़े रहे और उसके बाद 2-2.5 फीट जो बढ़ना था वो बढ़ गया। लेकिन बाद में जब हम लोग को जानकारी होने लगा कि भाई 2 फीट बढ़ने क्यों नहीं दे रहे हैं, जरूर कुछ बात होगा। तो हम लोग चाह रहे थे कि इसमें एक सेंट्रल स्कीम आया हुआ था हेल्थ सेंटर बनाने का, तो हम लोग सोचे कि इसमें हेल्थ सेंटर क्यों नहीं बन जाए कि एक डॉक्टर भी रहेगा। हम लोकल जितने लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग हम भी हो रहे हैं, तो डॉक्टर से समय समय पर चेकअप करा लेंगे। सोसाइटी के लोग तो लोग कुछ लोगों का हो गया, कुछ उन लोग उनके विचार के भी थे, तो कह कि नहीं एकदम खाली रहेगा, फलना रहेगा। हम लोग भी समझ भी नहीं पा रहे थे। इसी कब पता चला आपको कि ये ज़मीन बेच दी गई? ये 8 जनवरी 2024 को, इस साल बेची कब गई? और ये बेची गई थी, जो कागज जो दिया गया था वो अगस्त में था, अगस्त 2023, जब ये लिस्ट कंप्लीट बन के रजिस्ट्रार के यहाँ गया हुआ था। तो उसकी एक कॉपी हम वहाँ जाके RTI के तहत मांग किए कि भाई कहाँ कहाँ रजिस्ट्री कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो वहाँ देखे कि 112A, हम लोग कंफ्यूज कर गए कि 112 न्यू एजी कॉलोनी में है कि ओल्ड एजी कॉलोनी में, कहाँ है ये प्लॉट। तब एक हमारे परिचित थे, वो रिटायर किए हैं, वो भी
झारखंडी सरकार में थे और रेवेन्यू सेक्शन में भी थे और अच्छे पोस्ट से रिटायर किए। तो वो हमको देखे तो बोले कि अरे कहाँ तुम घूम रहे हो आजकल। हम बोले सर हम भी रिटायर कर गए हैं, तो चलो मेरे साथ चाय पहले पी लो। सुबह सुबह की बात थी, तो उनके साथ उनके घर पर गए, चाय पिए। तो बोले पूछे हमसे कि क्या कर रहे हो आजकल तुम। तो हम बताए कि सर अब थोड़ा सोशल वर्क कर रहे हैं। तो क्या सोशल वर्क है। हमने सोसाइटी को थोड़ा चाह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट हो, बढ़िया सोसाइटी बने। घर से लोग सोसाइटी चला रहे हैं। तो जैसे हम बताए कि कपिल देव गिरी, तो उनको थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि अभी भी वो आदमी जीवित हैं। हम बोले हाँ बिल्कुल हैं, वो अभी भी चला रहे हैं। तो हम बोले कि हम आँख के सामने हम लोग के हैं तो वही चला ही रहे हैं। तो कह रहे रुको, हम एक आदमी शशि भूषण है जो उस पर आपके कड्रू में कोई ज़मीन लिया है। तो हम बोले सर पता लगा ये कौन सा ज़मीन लिया है, क्योंकि हम लोग की जानकारी भी नहीं है। तो शशि भूषण को फ़ोन लगाए मेरे सामने, हम वही फ़ोन पर बैठे हुए हैं, उनके बगल में हम सब सुन रहे हैं। तो शशि भूषण उनको प्रणाम किया और कहा कि सर एक ज़मीन तो हम कड्रू में लिए हैं, बजरंग बली मंदिर के पीछे जो सब्जी मंडी है वो मेरा हो गया। तो भाई कैसे तुम खरीदे इसको, कितना लगा तुमको। तो गिरी जी के लिए भी हम बहुत बड़ा काम किए हैं। रजिस्टर 2 और खतियान जितना था इस सोसाइटी का, हम वहाँ से गायब करके गिरी जी के घर में पहुँचा दिए हैं। तो उसी एवज में हमको गिरी जी कहे कि 3-4 करोड़ का चीज़ है, तुम हमको 1 करोड़ दे दो और तुम अपना रजिस्ट्री करा। मतलब ये बतौर इनाम मिला शशि भूषण को। शशि भूषण को जो गायब करके रजिस्टर दिया गया, आज भी रजिस्टर सब उन्हीं के घर में होगा, जैसा उनके भर्सन से लगा। क्योंकि हम खुद वो शशि भूषण बोल रहा था, हम सुन रहे थे। तो ये क्लियर कट है, इसको शशि भूषण के नाम पर अलॉट कर दिए। अब अलॉट कर दिए तो एक्चुअली हम लोग का सामुदायिक भवन है। फ्यूचर में इस कॉलोनी में 201-204 घर है, उसके लिए उसी के लिए छोड़ा गया था। गोविंदपुर सीओ वही अंचल अधिकारी हैं जो गुमला, रांची के विभिन्न अंचलों में कई कीमती जमीनें ले रखी है। रांची, गुमला, सिमडेगा, धनबाद, जमशेदपुर तथा अन्य जिलों में पत्नी, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, पिता, चाचा, सास, ससुर के नाम से प्रॉपर्टी ली गई है। शशि भूषण सिंह से ईडी की छापेमारी के बाद ये कहते फिर रहे हैं कि कैसे उन्हें ईडी से रियायत मिल गई है। पर कुछ भी हो, जमीन खरीदने बेचने में इन्होंने करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन खरीदी है। हम अभी इनकी कई और परतें खोलेंगे। कुल मिलाकर आप ये देखिए, जो ये जमीन 4 से 5 करोड़ की होती, 1 करोड़ में ये जमीन मिल गई शशि भूषण को। हमने दिखाया था आपको पुंदाग की वो 7.5 एकड़ वाली जमीन। हमने दिखाया था कि एक बसंत साहू जो पेड कर्मचारी था, जो कैसे अंचल कार्यालय में घुसता था और आराम से दस्तावेजों की हेराफेरी करता था, वो शशि भूषण का पेड कर्मचारी बसंत साहू। इसके बारे में भी हमने आपको दिखाया था। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। साफ तौर से ये स्पष्ट तौर पर कैमरे पर कहा गया है कि देखिए कैसे केडी गिरी के लिए शशि भूषण ने अंचलाधिकारी रहते हुए कैसे दस्तावेजों में हेराफेरी करवाई, और उस काम के एवज में ये जो 4,500 स्क्वायर फुट की ये ज़मीन है, ये उसे बतौर इनाम दी गई। इनाम मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो ज़मीन 4 से 5 करोड़ की थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक मुश्त उसे 1 करोड़ में दे दी गई, जिसे पाकर वो इतना खुश हुआ कि अगर अलग से कंस्ट्रक्शन पर केडी गिरी भड़का कि वो आकर उसने इस कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी। लेकिन शशि भूषण को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा ये बताना अब बहुत मुश्किल नहीं है, ये आप भी समझ रहे हैं कि उन्हें क्यों फर्क नहीं पड़ा। और लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग हैं, उन्हें इससे फर्क पड़ता है। फर्क पड़ना भी चाहिए, क्योंकि ये ज़मीन सोसाइटी की है, कोऑपरेटिव की है, और ये ज़मीन उस सोसाइटी के मेंबर्स के लिए ही होनी चाहिए थी। अगर कुछ उनके वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, उनके हित के लिए होनी चाहिए। जो केडी गिरी धीरे धीरे ऐसे किश्तों में दूसरों के हाथ बेचते जा रहे हैं अपनी जेब भरने के लिए। ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन आज अभी फिलहाल यहाँ से कैमरामैन सूर्यकांत के साथ मैं आरती सिंह, कशिश न्यूज़,